देखो, आज हम लोग एकदम मस्त चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार में पूरा चैप्टर ख़त्म और एक बार में सारा का सारा हम लोगों को दनादन याद होता चलेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या चैप्टर है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जैसा कि हमें पता है कि विश्व में जो प्रचलित भाषाएं हैं लगभग 3,000 के करीब हैं। ठीक है, इन भाषाओं को तेरह तेरह भाषा परिवार के अंदर समेट के रख दिया गया है, मतलब 13 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में केवल 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, जिसमें भारोपी मतलब भारत और यूरोपी, इसको देखो अगर जो है जोड़ के देखें, भारत और यूरोपी, भारोपी मतलब इसमें जो है भारत और यूरोप की भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा यही भाषाएं बोली जाती हैं। भारोपी 73%, द्रविड़ मतलब जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं वो 25%, आस्ट्रिक 1.3% और बचे खुचे चीनी तिब्बती 0.7%। तो भारोपी के अंतर्गत कौन कौन सी भारत की भाषाएं आती हैं? हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। और उधर देखो दक्षिण भारत की कौन कौन सी? कन्नड़, तेलुगु, तुलु और मलयालम। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे विद परसेंटेज। इसको कैसे याद करेंगे? 73, जो देखो भारत है तो सबसे बड़ा परसेंटेज होगा 73%। फिर भारत में जो है साउथ में बोली जाती है लैंग्वेज, जो 25%, और ये जो बचे खुचे लोग हैं वो आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भारोपी परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में। ठीक है, 10 शाखाएं प्रचलन में हैं, जिन्हें हम मुख्यतः 2 वर्गों में बांट देंगे। क्या क्या वर्ग हैं वो? शतम वर्ग और फेतुम वर्ग। शतम वर्ग में देखो भारत ईरानी भाषा आती है, अरबीनी अल्बीनी भाषा आती हैं। फेतुम वर्ग में जर्मन, इटैलिक, ग्रीक और यूरोपीय भाषाओं को रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखें भारत ईरानी भाषा, ये आपस में क्या, भारत और ईरानी भाषा क्या है? तो इसमें देखो जो ईरानियों का एक प्राचीन ग्रंथ था, अवेस्ता नाम था, उसमें ही सबसे पहले हम लोगों को हिंदी, हिंदू जैसे वर्ड जो है लिखित रूप में मिलते हैं। देखो लिखित वर्णन है, और यहीं से हम लोगों को हिंदी के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे अब भाषा विकास की, भाषा का विकास कैसे हुआ, और इसको हम लोग आगे चल के पढ़ते चलेंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली आती है भारतीय आर्य भाषा, और इसी के अंतर्गत जो ये देखो हम लोग देख रहे हैं, ये सब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आता है। लेकिन इसमें जो है बाद में आएगा दर्द, और दर्द के अंतर्गत पंजाबी और कश्मीरी भाषा का विकास हुआ है। और उसी तरीके से बाद में सबसे ज़्यादा ईरानी, इसमें क्या है, फारसी, अरबी और पश्तो भाषाओं को रखा गया। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा सब कुछ भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में क्या है भाई? प्राचीन 2000 बीसी से 500 बीसी तक, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक या एडी तक, और आधुनिक 1000 एडी से अब तक जो चली आ रही हैं उनको जो है इसमें रख दिया गया है। तो भाई प्राचीन प्राचीन क्या था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वही तो होंगी जहाँ से भाई संस्कृत निकल के आई। जैसे लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही संस्कृत को रख दिया गया है। ठीक है, तो उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की टाइमिंग की बात करें तो 2000 बीसी से 800 बीसी तक, और लौकिक संस्कृत 800 बीसी से 500 बीसी तक। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही ये 14 स्वर, जिसमें देखो हम लोगों को 11 स्वर तो पता है, और ये 12 इसमें री में री लग जाती है, और ये रा, और इसमें भी जो है ये नीचे ल में रा लग जाती है। 14 स्वर उस समय जो है प्रचलित थे। ठीक है, या उस समय इन 14 स्वरों की मतलब इन 14 स्वरों का भाषा में प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई। उसके बाद आगे चले तो हम लोगों को मध्यकालीन जो है भारतीय आर्य भाषा, टाइमिंग 500 बीसी से 1000 एडी तक, और इसको भी जो है हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। क्या क्या है? पाली,
प्राकृत और अपभ्रंश, इनकी टाइमिंग भी याद कर लेना, बहुत अच्छी हैं। देखो 500 BC से 1000 AD को जो है विभाजित करना है। क्या करेंगे, 500 से पहले 1 तक आओ, उल्टा चलेंगे, फिर 1 से 500 तक, फिर 500 से 1000 तक। कितनी आसान है। पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश। ये तो सीरियल बहुत अच्छा है, इसको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलता है। तो पाली को प्रथम प्राकृत भाषा बोला गया, प्राकृत को दूसरी और अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत भाषा बोला गया है। पाली, जो हम लोग पाली भाषा को पढ़ते हैं तो उस समय जो है 8 स्वर 33 व्यंजन 3 लिंग 3 वाच्य और 2 वचन ये प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश आया तो उसमें जो है 8 स्वर 3 लिंग और 4 काल। ये जो है रट लेना एक तरीके से, बिल्कुल दनादन। ये सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत कितने स्वर जो है रखे गए थे, तो 8 स्वर। उसके बाद जो है हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आएंगे, और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है उसके अंतर्गत ही असमिया, बांग्ला और उड़िया भाषाएं निकल के आई हैं। मतलब आधुनिक आधुनिक काल में ही एक तरीके से असमिया, बांग्ला, ये उड़िया जो है धीरे धीरे विकसित हुई हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। प्राचीन हिंदी, जिसको अवहट्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी टाइमिंग है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। फिर मध्यकालीन हिंदी, देख रहे हो हिंदी है ये, इसको 1400 से 1850 ईस्वी। और एक फिर उसके बाद आती आधुनिक हिंदी जो अब चल रही है 1850 से अब तक। ये तो समझ लो एक तरीके से पेपर में पूछा जाएगा इसलिए हमने पढ़ा दिया, लेकिन जैसे कोई नॉर्मल एग्ज़ाम होता है तो उसमें सीधे यही पूछा जाता है कि जो है भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या था। तो ऐसे ही बिल्कुल याद कर लेंगे। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है बिल्कुल ये सीरियल आपको रटा होना चाहिए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो ये सबको नॉर्मल तरीके से याद ही होता है अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश जो है, जो भाषा है इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है। देखो बुक में लिखा होता है कि जो है 7, और 7 क्या है, 7वां होता है खस अपभ्रंश। चूँकि जो है खस अपभ्रंश का जो विकास हुआ है वो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही हुआ है, इसीलिए हम लोग मुख्यतः ये 6 जो है पोर्शन पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत ही सारी हमारी भाषाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या है भाई अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो है जो विभाजन हुआ है सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाचीटा, पैराचड़ और महाराष्ट्री। तो सौर सैनी अपभ्रंश से क्या क्या निकल के आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। देखो जो पहाड़ी भाषा है इसको सौर सैनी में रख दिया गया, लेकिन इस पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ था। लेकिन जो है ये मैंने लिख दिया क्योंकि जो है जानकारी रहे, बाकी याद जो है ऐसे ही करना है कि पहाड़ी भी सौर सैनी के अंतर्गत आती है। सौर सैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। फिर अर्धमागधी, अर्धमागधी में आ जाती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में जो है जो नीचे 3 भाषाएं आती हैं वो हमने मतलब बाद में लिखी है, अभी इसमें नहीं लिखी हैं। मागधी, मागधी में आ जाती है बिहारी, पैसाची में आ जाती है पंजाबी और लहंदा। ठीक है, भ्राचड़ के अंतर्गत आती है सिंधी और महाराष्ट्री के अंतर्गत आती है मराठी। अब हम लोग एक एक करके जो है सबके बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी क्या है, राजस्थानी हिंदी क्या है, पहाड़ी क्या है, गुजराती क्या है, पूर्वी बिहारी, ये सब हम पढ़ेंगे कौन सी भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी। भाई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं, 5। अब इसको याद कैसे करेंगे, मैंने देखो एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि पश्चिमी हिंदी, तो इसमें जो आधा वर्ण लिखा है उसको नहीं काउंट करेंगे, बाकी सबको काउंट कर लेंगे, उतनी ही जो है हमारी भाषाएं निकल के आएंगी। ये देखो 1 2 3 4, इसको नहीं गिनेंगे 5, तो ये पश्चिमी हिंदी में 5 आ गई। इसको बस ऐसे ही जो है याद रख लेना, 5 आएंगी। 5 कौन कौन सी हैं,
खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैप जो है बना दिया है, ताकि जो है हम सबको समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो हमको सबको पता है कि जो है दिशाएं दिशाएं कौन सी किधर साइड होती हैं, उस टाइप उसी से हमको अभी समझ में आ जाएगा। देखो भाई, पश्चिमी हिंदी है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो अब आप ही बताइए कि जो है उत्तर प्रदेश जो है जैसे ये बना हुआ है, ये इसी अगर भारत के नक्शे पे होता तो इसमें पश्चिम किधर साइड होता। सब कहते भाई पूरब इधर है, ये पूरब है, तो पश्चिम इधर साइड होता। तो पश्चिमी हिंदी में वही वही लैंग्वेज आएंगी जो यूपी में पश्चिम साइड में पड़ती हैं। देखो ये हो गई खड़ी बोली, मतलब इसको देखो, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, देखो पश्चिम में पड़ी। दूसरी देखो ये ब्रजभाषा, ठीक। बांगुर मतलब देखो, ये उत्तर प्रदेश है, अगर भारत का मैप होता तो इसमें हरियाणा किस साइड पड़ता। भाई हरियाणा इधर ही साइड तो पड़ता, पश्चिम में, ठीक है। और बुंदेली, ये देखो, मतलब इसको ऐसे काट के बांट दिया गया है, बिल्कुल ऐसे कैसे काट के बांट दिया गया। तो देखो बुंदेली भी जो है पश्चिम में पड़ रही है। और ये बची कन्नौजी, ये कन्नौजी, ठीक है। तो ये देखो बीच से काट के बांट दिया गया है, तो इधर साइड जो है वो सब पश्चिम में है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इसको जो है याद रखेंगे कि कौन सी पश्चिम में कौन कौन सी आएंगी। जब हम लोग यूपी का मैप जो है ध्यान करेंगे तो हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है पश्चिम में कौन कौन सी पड़ेगी, ठीक है। तो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये देखो हम थोड़ा सा जो है इसको अगर जूम हो जाए, जूम करेंगे, देखो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाज़ियाबाद, बागपत, मुरादाबाद और रामपुर। ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के एक तरीके से जिले, ठीक है। उसके अलावा कहाँ कहाँ जो है बोली जाती है, ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी बोली जाती है, ठीक है। खड़ी बोली के दूसरे नाम कौन कौन से, कौरवी है, सरहिंदी है और हिंदुस्तानी। अब तुरंत आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, देखो बरेली, बदायूं, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और संभल, ठीक है। यहाँ यहाँ जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। और ब्रजभाषा के अंतर्गत जो उपभाषाएं हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये ठीक लगा जो है। तो उपभाषाएं कौन कौन सी है, ब्रजभाषा अंतर्वेदी या अंतर्देशीय। कहीं कहीं लिखा होता है ब्रजभाषा का दूसरा नाम क्या होता है, अंतर्वेदी, लेकिन वो उपभाषा के अंतर्गत आती है। और कौन सी उपभाषा, डोंगी है, भरतपुरी है, बुक्सा है, ग्वालियरी है, माथुरी। ये सब याद करेंगे। और उसके बाद बांगरू मीन्स हरियाणवी, ये कहाँ, रोहतक, हिसार। ये तो बहुत आसान है जो है, ये तो ज़िले ही याद है कि कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये देखो कितना अच्छा है। बुंदेली जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट केवल मैं लिख रहा हूँ। उसके अलावा जो पढ़ेंगे वो मैंने जो है नोट्स में कहाँ वो कर दिया है, देखो कहाँ कहाँ, विदिशा, होशंगाबाद और ग्वालियर में बोले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा कन्नौजी कहाँ बोली जाएगी, देखो भाई कन्नौजी कन्नौज में तो बोली ही जाएगी। उसके अलावा कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर। देखो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो है आपको जो है थोड़ा सा भी मैप याद है तो अंदाज़ा लग जाएगा कि जो है कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जा रही है, और ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार देखो मैंने यहाँ पे मैप लिखा है, पास में ही था, इसीलिए जो है पूर्वी हिंदी को मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। मैंने सोचा जो है दोबारा मैप कहाँ पे कंप्लीट किया जाए, इसीलिए यहीं कर देता हूँ। भाई पूरब तो मुझे पता है, पूरब किधर पड़ता है, पूरब इधर पड़ता है, ठीक है। तो पूरब पूर्वी हिंदी में कौन सी, अवधी, ये आ गई, इसका दूसरा नाम कोसली होता है। बघेली, ये देखो बघेली भी आ गया। और छत्तीसगढ़ी, चूँकि छत्तीसगढ़ी यूपी के नीचे ऐसे यहाँ पड़ेगा, इसीलिए जो है इसको जो है छत्तीसगढ़ी भी यहाँ पे
लिख दिया गया, लेकिन जो है यहाँ मैप केवल यूपी का है, तो समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? रायपुर में, बघेली रीवा में, और अवधी का दूसरा नाम कोशली भी है। और यहाँ पे आप जो है मैप से देख सकते हैं कि जो है ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। ये देखो, बघेली, बांदा, चित्रकूट, और ये सोनभद्र में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज। ये तो अवधि हो गई। अवधि तो बोले ही जाता है कि अवधि अयोध्या की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ मैप में है ना, इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ को याद कर लेना कि जो है रायपुर में ये बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से, धनाधन। देखो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आएंगी? कितनी? देखो इसमें मैंने क्या बोला था, आधा वर्ड काट देना, तो 1 2 3 4, कितनी आसानी से याद हो जाएंगी। राजस्थानी में कितनी भाषाएं आती हैं? भाषाएं 4। कौन कौन सी? जयपुरी को जो है स्थानीय भाषा में ढूंढाड़ी बोला जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। स्थानीय भाषा में जयपुरी को लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुर में बोली जाती है। मेवात में बोली जाती है। मालवी उज्जैन में, मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। और यहाँ पे देखो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद पहाड़ी, ये सब किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है, याद रखना। पहाड़ी देखो 1 2 3, पहाड़ी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आ गई? उपभाषाएं 3, गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? टिहरी, मेन प्लेस लिख दिए जो सीधे जो है पूछे जाते हैं वो। कुमाऊनी अल्मोड़ा में, और पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू मनाली सुना होगा, कुल्लू में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद बिहारी में कितनी भाई भाषाएं आ जाएंगी? बिहारी हिंदी में 1 2 3, ठीक है, 3 वर्ड 3 भाषाएं। तो भोजपुरी देखो, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश ही तो है सबसे पूर्व में। तो ये जो है भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखो मैप पे बना हुआ है, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली। और ये इधर बिहार में भी बोली जाती है, ठीक है, बिहार इस साइड पड़ेगा, तो लिख दिया हमने भाई। भोजपुरी हो गया। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना और गया में। मैथिली दरभंगा और मुंगेर, ये सब बिहार में ही जो है पढ़ेंगे वहीं, इसलिए लिख दिया है, ठीक है। बिहारी कहाँ? भोजपुरी मगही मैथिली, बिहारी के अंदर भोजपुरी मगही मैथिली से 2-3 बार पढ़ना, सब जो है पता चल जाएगा भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, एक बार में याद हो जाएगा। तो भाई हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं हैं 5। अभी मैंने वो बताया भी, उसके बारे में पढ़ाया भी, तो सीधे याद कर लो कौन कौन सी हैं उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, बस इनमें गुजराती नहीं है, ठीक है। उपभाषाएं कौन सी हैं? 5, और वो याद कर लो। अब जो है हम पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति, थोड़ा सा है इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? निशीथ चूर्ण ग्रंथ में हुआ। और हिंदी शब्द कैसे बना? तो पहले हिंदू आया, हिंदू, फिर हिंद बना, फिर हिंदीक बना, और इसके बाद का की जगह गा लगा, हिंदीक बना, और फाइनली हिंदी बन गया। तो हिंदी नाम किसने दिया? तो हिंदी नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो, या इन्हीं को अबुल हसन बोला जाता है। यही छोटा सा जो है पॉइंट्स, तो मैंने सोचा इसको ऐड कर देता हूँ क्योंकि बहुत काम के पॉइंट्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो है लिपियाँ। भाई देखो, किसी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है, उसी को जो है हम लोग लिपि कहते हैं। और तो भारत में कितनी लिपियाँ हैं? 3 लिपियाँ। पहली सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। और जो हमारी हिंदी है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए हम लोग ब्राह्मी लिपि को फर्दर डिवाइड करेंगे। तो
ब्राह्मी लिपि दक्षिण शैली और उत्तरी शैली में फर्दर डिवाइड होती है। तो हमारी जो देवनागरी है वो उत्तरी शैली में आ जाती है और हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि की है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ मिलता है देवनागरी लिपि का, जो गुजरात के महान शासक थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में सबसे पहले हिंदी का देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो दक्षिणी शैली भाई जो साउथ इंडिया में जो है जो लिपि यूज होती है उससे जो है दक्षिणी शैली के अंतर्गत रखा गया है। तो कहाँ कहाँ यूज होती है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, और तो यहाँ पे जो है कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है वो भी हमने लिख दी है, क्योंकि थोड़ा जो है इसको याद रखना जरूरी है। कर्नाटक में तुलु और कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो तमिलनाडु में तेलुगु और तमिल दोनों बोली जाती हैं। याद रखने की पॉइंट्स थे तो इसको याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी खड़ी बोली के बारे में पढ़ा, अवधी के बारे में पढ़ा और ऐसे भाषाओं के बारे में पढ़ा। तो इनके बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हमें याद होने ही चाहिए। जैसे खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, कौरवी। तो कौरवी नाम किसने दिया था बताओ, राहुल शंकरतैन ने दिया था। इसको हमको याद करना चाहिए। भाई जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वो कहाँ से आई, जो वो खड़ी बोली से आई, इसीलिए लिखा है खड़ी बोली मीन्स मानक हिंदी। जो हम लोग यूज कर रहे हैं मानक हिंदी वो खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली के प्रसिद्ध प्रथम कवि कौन थे, अमीर खुसरो। अब देखो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास। इसको किसने लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। बहुत बिल्कुल रट लेंगे, रट समझ गए, रटना है। खड़ी बोली का जो शब्द है, खड़ी बोली शब्द, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य जो है वो है कामायनी और लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अब देखो आगे बढ़ गए, अवधी, अवधी को कोसली भी बोला जाता है। तो अवधी भाषा के सबसे हम सीधे सीधे याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये फर्जी के कुछ नहीं। प्रसिद्ध कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, तुलसीदास, मंझन, कुतुबन, ये मेन है, इसीलिए हम लोग इसको याद कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो ये रामचरितमानस है ये हमारी अवधी भाषा में लिखित है। किसने लिखा, तुलसीदास ने, और इस साहित्यिक या परिष्कृत अवधि में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा की जो सर्वोत्तम कृतियाँ हैं उनके भी नाम एक दो हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। कौन से हैं, सूरसागर, उद्धव शतक और बिहारी सतसई इस भाषा के सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। तो ब्रज भाषा के कवि कौन कौन से हैं भाई, अष्टचाप कवि याद कर लो, तुलसीदास हो गए, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, उसके बाद ब्रजभाषा के बिहारी हैं, रहीम हैं, रसखान देव, भूषण, मीराबाई, केशवदास, गणानंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, लल्लू लाल। एकदम याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सीधे बसता है ना कि ब्रजभाषा के निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में कौन से कवि नहीं हैं। तो सीधे जो है जब इनको याद करोगे 1-2 बार पढ़ के तो जो है सीधा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग भोजपुरी पे। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक अंग्रेज था रेमंड, उसने किया था। और भारत के बाहर कई देश हैं जहाँ जो है भोजपुरी बोली जाती है। तो इससे सीधा क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि भारत के बाहर निम्नलिखित 4 ऑप्शन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसमें भोजपुरी भी था। कुछ लोगों ने भोजपुरी को सीधे कट कर दिया था। तो भोजपुरी ऐसी भाषा है जो विदेशों में भी बोली जाती है। और भिखारी ठाकुर दास को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु भी बोला जाता है, इनकी उपाधियाँ। और भिखारी ठाकुर की एक जो है रचना है विदेशिया, तो विदेशिया जो है लोक नृत्य के रूप में भी फेमस है। ठीक है, तो भोजपुरी के प्रमुख कवि है भिखारी ठाकुर, कबीरदास, राहुल शंकरतैन, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है,
तो हम लोग कहेंगे भाई भारत में जो है इतना बड़ा देश है, तो इसमें कौन सी भाषा कौन से नंबर पे बोली जाती है, सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली है, तो हम लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। ये सीक्वेंस है जो है भाषाओं का बोला जाने का। तो उसके बाद आता है कि कौन सी भाषा किस बहुला के, ओकार बहुला, आकार बहुला, उदासीन बहुला, इकार बहुला, किस बहुला के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ओकार बहुला के अंतर्गत आती है ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। उसके बाद आकार बहुला कौरवी दक्षिणी, उदासीन आकार बहुला अवधी बघेली, इकार बहुला भोजपुरी। ठीक है, ये जो है इतने पॉइंट थे, इनको जो है सीधे जो है दिमाग में सट्ट से रख लेना। हिंदी जो है वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? मॉरिशस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। बस हम लोगों का जो है वीडियो उड़ने वाला है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो हिंदी क्या हमारी जो है राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, वो हमारी राजभाषा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949। इसीलिए हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यूपी की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है भाग 17 में 22 भाषाओं को बताया गया, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, उसके बाद धीरे धीरे करके 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। तो इसको जो है 22 भाषाओं को कैसे याद करेंगे? सीक्वेंस में, बस तेजी से पढ़ के याद करना। कैसे? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ऐसे याद कर लेंगे। और आखिरी में उर्दू। कैसे याद करेंगे? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और आखिरी में उर्दू। तो असमी असम में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में, गुजराती गुजरात में, हिंदी संपूर्ण भारत में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, कश्मीरी कश्मीर में, मलयालम केरल में, मराठी महाराष्ट्र में, उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब हरियाणा में, संस्कृत उत्तराखंड में, तमिल तमिलनाडु में और तेलुगु आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और 15वीं भाषा जो है संविधान में जोड़ दी गई, जिसका नाम है सिंधी है, सिंध प्रांत में बोली जाती है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ और उसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? नमक, ट्रिक से है, इसको याद कर लोगे। नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है। तो नेपाली कहाँ बोली जाती है? जो यूपी नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पे बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी गोवा और कोंकण तट पर बोली जाती है। तो है 15, फिर 16, 17, 18 भाषाएं हो गई यहाँ तक। तो मतलब 4 भाषाएं और बची, तभी तो 22 होंगी। तो 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ और उसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसको कैसे याद करेंगे? बदमाश, बदमाश, ठीक, बदमाश। बदमाश ये ट्रिक है याद करने की। बदमाश, बा से बोडो, दा से डोगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। बोडो असम और नागालैंड, डोगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैथिली बिहार में और संथाली झारखंड में बोली जाती है। तो भाई ये तो हो गया भाषाओं के बारे में। अब हम लोग कहेंगे कि जो है भाषा का जो प्रचार प्रसार है, भाषा बोली जा रही है, भाषा का विकास हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? उसके लिए जो है 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ था। क्यों गठित हुआ था? क्यों? हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो सके, इसके लिए राजभाषा आयोग गठित हुआ था। तो 7 जून 1955 को गठित हुआ था। तब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और इस राजभाषा आयोग में 20 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, मतलब टोटल 21 लोग थे। इस राजभाषा आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 1956 में पेश की। ठीक है, उसके बाद जो है जो भाषाओं से संबंधित 2 अनुच्छेद आते हैं कि जो है केंद्र में और राज्य में कौन सी भाषा बोली जाए, उसके अंतर्गत 120 जो आर्टिकल है उसमें संसद में प्रयोग होने वाली भाषा मतलब सेंट्रल में, और विधानमंडल मतलब राज्य में 210 विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन मिलता है। इसको याद कर लेंगे। उसके बाद भाषा के अनुच्छेद आते हैं 343 से 351। इसमें जो है सारे आर्टिकल भाषाओं से संबंधित रखे गए हैं, तो उसको हम लोग सीधे सीधे याद कर लेंगे। 343 भाई देखो, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ सबसे पहले यही तो होगा कि भाषा कौन है, उसकी लिपि कौन है, सही लिख दे तो संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो भाई ये तो डिसाइड हो गया। उसके बाद जो है इस पे जो काम करेगा उसको रखेंगे। 344 में आयोग और संसद समिति को रख दिया गया। ठीक है, फिर 345 में राज्य की राज्य भाषा कौन सी होगी उसको रख दिया गया। ठीक, अब 346 में हम लोग बात कैसे करेंगे, तो राज्य टू राज्य मतलब राज्य राज्य से, और केंद्र और राज्यों के बीच जो पत्राचार की भाषा है उसको डिसाइड कर दिया गया। 347 मतलब जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं या राज्य की विशेष जनसंख्या या किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को इसमें रख दिया गया। 348 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए, क्योंकि ये ना हो कि जो है कहीं भाषा का मतलब भाषा ही लुप्त होने लगी इसको जो है, इसलिए प्रचार प्रसार के इसमें निर्देश दिए गए। इसी तरीके से जो भाषा बोली से संबंधित जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इतना याद कर लो, सारे एग्ज़ाम पार। इसी तरीके से मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।